अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रहे हैं, डेली रूटीन हमारी रमज़ान की जो होती है। क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो इस वजह से हम कोई वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहे थे। बस 1-2 रेसिपी की वीडियोज़ डाल दी थी बस। तो खैर सबसे पहले हम किचन में आ गए और अपनी हेल्प के लिए आज हमने अपनी मारिया को बुलाया है, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा तुम आ जाओ, थोड़ा सा हेल्प भी रहेगी, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले किचन में आने के बाद हमने अपनी गैस साफ़ की है और काउंटर वगैरह साफ़ किया है, क्योंकि ये सब काम मुझसे करती है ना, तो फिर हमको इतना ज़्यादा मतलब इत्मीनान नहीं होता है कि इतना अच्छा नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपनी सफाई की है और उसके बाद हमने जल्दी जल्दी चने चढ़ाए, क्योंकि मारिया को बुला तो लिया था हमने, फिर हम लोगों की जो बातें होती है ना, उसमें हो गई हम लोगों को देर किचन में आने में। जब टाइम देखा एकदम से तो ये हुआ कि नहीं बहुत देर हो रही है, तो फिर जल्दी जल्दी आए, अब दोनों लोग मिल करके अफ्तार बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चने लिए हैं जो हमने सुबह में सोक कर दिए थे। तो उनको सबसे पहले हमने कुकर में डाला है और आलू भी ना इसके साथ ही हम डाल देंगे, ताकि साथ में दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएं। फिर दोनों को जो आइटम बनाने होंगे अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पे आलू के लिए हमने मारिया से कहा, वो हमारे जेठ यहाँ से आलू आए थे, वो गाँव में रहते हैं ना, तो उनके यहाँ खेत में थे तो उन्होंने भेजा था। तो ये इसका मेरे लिए आलू लेकर के आई निकाल के, और इतना खुश है ना कि हमने खाला को दिया, हमने खाला को दिया, बहुत खुश है। फिर खैर हमने चनों में नमक डाला, पानी डाला और इसमें एक बर्तन रख करके हमने आलू रख दिए। इस तरीके से दोनों चीज़ें एक साथ बॉयल हो जाती हैं, तो कम वक्त में दो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। जब हमारे पास वक्त कम होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। उसके बाद फिर ना ये हमने 2 दिन पहले घी निकाला था, यानी जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, उससे पहले हमने घी निकाला था। तो ये हमने खोया रख दिया था बचा हुआ कि इसकी गुजिया बनाएंगे, लेकिन हमको फिर टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हमें थोड़ी सी फुर्सत मिली है, तो हमने कहा आज इसकी गुजिया बना लेते हैं। तो अब ये चूँकि फ्रिज में था ना, तो एकदम टाइट हो गया है, तो इसको ढक करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब खुद गर्मी से ना खुद ही पिघल जाएगा। और जब पिघल जाएगा तो फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हालांकि बिल्कुल भुना हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत आसान होता है और अच्छे से आपकी एक डिश तैयार हो जाती है। और यहाँ पे ना हमारी अज़गो को आप देखिए कितना खुश है, ये रहती है ना तो घर में इतनी चहल पहल रहती है ना, बिल्कुल घर घर लगता है। हम कहते हैं ना जब ये चली जाती है तो जो रील्स पे बहुत आता है ना कि तू नहीं तो घर घर नहीं लगता, वही वाला हाल मेरे घर का होता है अगर ये नहीं होती है। अगर ज़रा से भी 4-5 दिन हो जाते हैं ना, तो इतनी याद आती, इतनी याद आती है, और हमें तो ये जैसी घर से निकलती वैसी इनकी याद आने लगती है। लेकिन अब वही है ना कि दूसरे के बच्चों से अपना घर नहीं भर सकता है। अब चाहे जितना मारिया को हम बुलाएं, लेकिन थोड़े दिन तो गैप हो ही जाता है, नहीं आ पाती हैं ये। अभी भी ये 4-5 दिन के बाद ही आई, बल्कि हमारे ख्याल से 1 हफ्ते के बाद आई हैं। कहती हमें भी बहुत काम है। तो हमने कहा ठीक है भैया, तुम भी अपने घर का काम करो। तो जब इन्होंने देखा ना कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो आज आई हैं। और हमारे घर पे इतनी रौनक हो गई कि बता नहीं सकते हम। तो खैर फिर हमने अपनी गुजिया में ना वो जो हमने हलवे का प्रीमिक्स बनाया था वो डाल दिया है। वैसे अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो आप रवा भून करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और शक्कर डाल दीजिए, खोए में मिक्स कर लीजिए, तो इससे थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है और वो बन जाता है, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये गुजिया का असल टेस्ट होता है। फिर इसके बाद हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो ये अब्बू ने हमारे ईदी भेजी थी, रखी थी 2-3 दिन से, तो हमने कहा जिसको भी अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं और देख भी लेते हैं कौन कौन से इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। तो खैर ईदी तो मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बिल्कुल कोई भी चीज़ हमको अब मंगानी नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है थोड़ी। इधर भी रमज़ान में भी यूज़ हो जाएगा और ईद में भी। तो ये देखिए मेरी ईदी है, आप लोगों की ईदी आती है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उसे एक डब्बे में रख करके अच्छे से एक जगह पे रख देंगे, ताकि जब हमको ज़रूरत हो तो आराम से मिल जाए, हमें ढूंढना नहीं पड़े और ये तलाश नहीं हो कि नहीं ये सामान हमने कहाँ पे रखा। क्योंकि आजकल मेरा जहन वैसे भी बहुत मतलब बिल्कुल बिजी रहता है ना, याद नहीं रहता है कहाँ पे सामान हमने क्या रखा है। और जो खजूर है उसको फ्रिज में रख देंगे और सिवैयों को उसकी जगह पर रख देंगे। इस तरीके से हमारा किचन भी साफ़ हो जाएगा और हमको वक्त पे सामान भी मिल जाएगा। तो आप लोग भी अगर इसी तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते ना तो अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें, इससे जहन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपकी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। तो खैर हमारा ये काम हो गया और इसके बाद अब हम बना लेंगे गुजिया। तो गुजिया के लिए हमने अलग से कोई मैदा वगैरह नहीं लिया है, बल्कि जो समोसा पट्टी रखी थी ना मेरे पास, उसी से बना लेंगे, क्योंकि कम वक्त में यही हो सकता है। और अगर हम आटा गूंद कर अलग से बनाते ना तो काफ़ी टाइम लगता है और टाइम मेरे पास है नहीं। तो बस उसी पट्टियों को जिस तरीके से हमने पिछली बार दिखाया था कि समोसे बनाए ना, उसी तरीके से हमने बनाया है। बस उसकी जगह पे हमने स्टफिंग जो है गुजिया वाली रखी है और बिल्कुल इसी तरीके से रोल कर दिया और एकदम समोसे का शेप आ गया। तो यहाँ पे चूँकि देर हो रही थी, अभी हमने नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी असर की और काफ़ी लेट हो रहे थे, तो हमने यासिर से कहा कि देखो इस तरीके से हमने बनाया है, अब इसी तरीके से तुम भी बना दो हमें सारे, जब तक कि हम नमाज़ पढ़ कर आते हैं तो हम फ्राई कर लेंगे।
तो खैर यासिर आ तो गए, देखा भी उन्होंने, सीख भी लिया। इससे पहले उन्होंने बनाया भी था, लेकिन इस बार उनसे तो बिल्कुल कुछ नहीं बना। और हम यहाँ पे ना नमाज़ पढ़ रहे थे और मेरे साथ ना पढ़ रहे ना, तो इनको भी नमाज़ पढ़नी, मेरा हिजाब दो, मेरा हिजाब तो, नंगे सर नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। अब चारों तरफ ढूंढ रही है, हम नमाज़ जैसी पढ़ चुके, हमने मुसल्ला उठाया, फिर से हमसे बिछवाया कि नहीं हमको नमाज़ पढ़नी। और ये देखिए नुएरा का स्कार्फ लगा के कैसे नमाज़ पढ़ी जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये ना कि बच्चे किस कदर कॉपी करते, देखिए जिस तरीके से हमने नमाज़ पढ़ी ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ रही है, वैसे ही सजदे कर रही है। यहाँ तक कि रखते भी उतनी ही इसने पढ़ी है जितनी हम पढ़ रहे थे, बार बार खड़ी हो रही थी। फिर बस ये है कि थोड़ा सा मतलब बच्चा है तो उस तरह से कर रही थी, कभी इस कोने पे सजदा, कभी उस कोने पे सजदा, लेकिन उन्हें नमाज़ पूरी पढ़ी है। बैठ के अब दुआ मांग रही, जिस तरह हम दुआ कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही खुद भी दुआ कर रही है। बस जब इनका वीडियो बन रहा था ना, तो ये सामने देखने लग रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा वीडियो बनाया जा रहा है। और जब इनका मतलब इनकी क्लिप ले रहे थे ना, तो इन्होंने क्या किया, साथ में बेबी शार्क गाने लगी। ये देखिए इस तरीके से, जो बच्चों का बड़ा फेमस जो है ना पोएम है ना, बेबी शार्क डुडू डुडू, वही वह गा रही थी। फिर इनसे कहा नहीं बेटा आप नमाज में दुआ करो, तो दुआ कर रही है। इसी का नाम शायद बचपना है, और बहुत अच्छा लगता है हमें ये सब चीज़ें बच्चों की, बड़ा प्यार आता है इनकी इन हरकतों पे। इन लोगों को जब हम देखते हैं ना, तो हमको अपने बच्चों का बचपन याद आता है। ऐसे ही हम उनके बचपन को इंजॉय किया करते थे, ऐसी हरकतें वो लोग भी करते थे मेरे साथ। कभी मेरा दुपट्टा खींच लेते थे, पूरी की पूरी नमाज ही मेरी ख़राब हो जाती थी कि नमाज पढ़ चुके, लास्ट रकात चल रही है और कोई दुपट्टे में लटक गया, तो दुपट्टा मेरा नीचे और हम तो नंगे सर खड़े, तो पूरी नमाज मेरी ख़राब हो जाती थी। लेकिन खैर बच्चे होते हैं ना, तभी तो इस तरह की हरकतें होती हैं, ये सारी चीज़ें याद बनती हैं, आप पूरी ज़िंदगी तमाम चीज़ों को याद करते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि इन्हीं हरकतों की वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चों को पीट देते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इस हक़ में नहीं कभी बच्चों को मारा जाए, उनकी इन हरकतों को इंजॉय किया जाए। अच्छा लगता है जब आप बाद में याद करेंगे ना, तो आपके पास एक बहुत अच्छी सी याद होगी। तो अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, इसी तरह की हरकतें करते हैं, तो उनको अच्छे से इंजॉय करें, उनसे परेशान ना हो, और इन तमाम यादों को अपने बाद के लिए सेफ रखें, क्योंकि ये बाद में बहुत अच्छी यादें बन करके आपकी ज़िंदगी में रहेंगी। तो खैर देखिए, हम नमाज़ पढ़ करके, इनको देख करके अज़का को जब किचन में आए, तो ये देखिए ये समोसे यासिर ने बनाए थे, जो उधर रखे हैं लिपटे हुए। फिर खैर हमने बाद में सारे बनाए, और इनका वाला भी हमने ऊपर रख दिया कि खैर ये भी हम फ्राई कर लेंगे। यासिर तुमको दिखाएंगे कि देखो तुमने किस तरह लपेटा है। तो जब यासिर आए ना, तो कह रहे नहीं अम्मी हमसे तो बन ही नहीं रहे थे, और वक्त इतना कम था, फिर भी मारिया को ना अटखेलियाँ सूझ रही हैं। देखिए कैसे क्या कर रही हैं, अब मुज़ना को, नुएरा को, सबको जमा करके करी ना कि आओ तुमको आज फ्रूट की स्टिक बना के दिखाते हैं। और तो अंगूर को बीच से इन्होंने कट किया है तिरछी कटिंग में, और फिर दोनों को जोड़ के हार्ट शेप में बनाया है, और सबको उसी स्टिक में लगा रही हैं। और इनको हम इतना मना कर रहे थे कि तुम मेरी हेल्प करने आई हो या काम बढ़ाने के लिए आई हो, हमने अच्छे से फ्रूट्स कट कर दिए थे, ऐसे ही रख देती, खा लेते सब। कह रहे नहीं बच्चे हैं तो इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, उनको भी लगेगा कि उनकी खाला आती थी तो तरह तरह की चीज़ें बनाती थी, उनको एंजॉय करवाती थी। हमने कहा भैया तुम करो एंजॉय, तुम और तुम्हारी भांजी भांजे जाने, हम अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने काम कराया था, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया था, लेकिन अब जो आखिरी वक्त में इसमें ये उलझ कर रह गई है। अच्छा तो हमें भी लगता है सब करना, लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल, और कि हम मारिया की हेल्प कर सकते हैं या इनको हम सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं हाँ तुम करो। लेकिन फिर भी ये ना और अपने भांजी भांजों के साथ यही करते रहे, सब इनके साथ लगे हुए थे। अब मजाल के कोई मेरी कोई ज़रा से हेल्प कर दे, हम अकेले और ये लोग सब स्टिक बनाने में लगे हैं। ऐसा लग रहा था ना कि बस सिर्फ इफ्तार करना है तो इसी से करना है और कोई चीज़ से नहीं करना है। तो खैर फिर हमने अपना कुकर खोल कर देखा तो हमारे आलू अच्छे से गल चुके थे, बल्कि कहा जाए तो ओवर कुक हो गए थे। वो तो कहीं हमें उसका भुर्ता बनाना था तो कोई मसला नहीं हुआ। और फिर साथ में हमने कुछ कटिंग चॉपिंग कर ली थी, जैसे एक आंडी प्याज है, एक टमाटर है, थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया। तो हमने ऑयल डाला, ऑयल में प्याज थोड़ी सी डाली और थोड़ी देर पकाया है, बिल्कुल पिंक नहीं की हमने। और फिर टमाटर और हरा मिर्च वगैरह डाल करके इसको ढक दिया ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और साथ में हमने नमक भी डाल दिया था। फिर इसके बाद जब ये थोड़ा सा गल गया ना, तो हमने अपने सारे चने इसमें डाल दिए हैं, जो जितने हमें बनाने थे। बॉयल तो हमने ज़्यादा किए थे, बाकी हमने उठा के रख दिए। फिर इसमें हमने डाली है थोड़ी सी पिसी खटाई और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और नमक तो हमने साथ में ही डाल दिया था, बस अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने पिसी खटाई डाली है। और फिर जो थोड़ी सी कच्ची प्याज हमने बचाई थी वो डाल दी है और मिक्स कर दिया, थोड़ा सा काला नमक डाल करके चला लिया। और ये देखिए हमारे चने बहुत ही अच्छे, बड़े ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। ये हमारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरी जो सास थी ना, उनके हाथ की रेसिपी है, वो ऐसी चने बनाती थी, बहुत टेस्टी बनते थे।
फिर हमने ऊपर से प्याज और धनिया गार्निश कर दी और हमारे चने रेडी हो गए। और अभी हमने आधा ही सामान बनाया था, सब बन भी नहीं पाया था कि अज़ान होने लगी, बस इतना सा दस्तरखान पे आया था और ये लोगों ने खैर इफ्तार किया। हम लोग का तो किचन में ही इफ्तार हो गया। फिर बाद में हम थोड़े से पकौड़े और गुजिया तल के लाए और कुछ चीज़ें तो वहीं पे अभी रखी, पापड़ वगैरह हैं और फ्रूट्स वगैरह वहीं रह गए। सब बाद में जब ये लोग नमाज़ पढ़ कर आए ना, तब फिर ये लोगों ने कायदे से इफ्तार किया। और इफ्तार करने के बाद ना फिर हमको आना पड़ा थोड़ा-सा मार्केट, क्योंकि कुछ सामान रह गया था जो लाए नहीं थे। इससे पहले आए तो थे हम मार्केट, लेकिन दिन में हम आ गए थे ना, तो इतनी भीड़ थी और इत्तेफ़ाक से वो दिन संडे का था, हमने गौर नहीं किया। इतनी भीड़ थी कि हमें तो इख्तिलाज होने लगा, इतना चक्कर आने लगे कि कैसे क्या करें। बिल्कुल किसी भी दुकान पे अगर जाओ ना, तो कोई बात सुनने को रवादार नहीं, एक सामान देखना चाहो तो कोई दिखाने वाला नहीं। बिल्कुल अपने आप को ऐसा लग रहा था क्या हम पागल हैं क्या? फिर तो जिस तरीके से हम गए थे, सिर्फ़ एक दुकान पे गए और फिर उस वहाँ पे जब समझ में नहीं आया भीड़ की वज़ह से कुछ, तो वापस बिल्कुल वैसे ही चले आए। तो अब आज कुछ सामान है, जैसे नुएरा का पर्स वगैरह यहाँ से लेंगे और अगर मुज़ना की चप्पल समझ में आई तो वो लेंगे, क्योंकि उनकी सैंडल लेनी है। कपड़ा वगैरह तो आ गया खैर, बस कुछ मैचिंग का सामान लेना है, वही लेना है। उसके बाद फिर हम अपने घर रवाना हो जाएँगे। वैसे इफ्तार के बाद निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बच्चे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। आमतौर से हम ये सारा सामान रमज़ान से पहले ले लेते थे या शुरू अशरे में ले लेते थे, लेकिन इस बार हमारा स्कूल इतना ताख़िर में बंद हुआ ना कि हम मार्केट आ ही नहीं पाए। इस वजह से हमको थोड़ी परेशानी हो गई। आज भीड़ कम है। फिर उसके बाद हम लोग बीन के यहाँ आए थे, फिर वहाँ कुछ समझ में नहीं आया ना, तो फिर यहाँ पे हुसैनाबाद में एक फूड कोर्ट है, नया खुला है अभी, तो वहाँ पर आए। यहाँ पे ना सब लोग अपनी-अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा सा है, आप ये देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसका डिटेल में वीडियो फिर कभी बनाएँगे ईद के बाद। अभी आप ऐसे ही देख लीजिए, बस थोड़ा-सा एन्जॉय कर लीजिए हमारे साथ। तो हम लोग यहाँ पर आए, वैसे तो घर से इफ्तार करके चले थे ना, तो ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाएँगे, क्योंकि इतनी देर शॉपिंग की ना, तो चलने-फिरने में वैसे भी सब हज़म हो जाता है। और यहाँ पे अच्छा भी बहुत लग रहा था, आप देख सकते हैं ना कितना सजा हुआ है, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। देखिए वाहिद की बिरयानी है, लेकिन हर चीज़ ना बहुत थोड़ी-थोड़ी सी मिली है। तो ख़ैर जब हम लोग खा पी चुके ना, तो लास्ट में हम लोगों ने मँगाई थी रैम्बो आइसक्रीम, वो भी बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन थोड़ी-सी महँगी थी, लेकिन अच्छी लगी। तो अगर आप भी लखनऊ में रहते हैं या लखनऊ आना-जाना रहता है आपका, या कभी आप आइए, तो यहाँ ज़रूर आइएगा, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।